नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के बारे में। गस कंपनी के कल Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, पर उससे पहले कंपनी ने डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट किया है या नहीं, प्री आउटलुक्स कैसे देखने को मिल रही है Q3 रिजल्ट्स को लेकर, पॉजिटिव या नेगेटिव। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी को दोस्तों जो बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन रिजल्ट्स पर कितना इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ भी अपन कवर करने वाले हैं। तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी के टाइम प्राइस क्लोजिंग लास्ट सेशन की 146 रुपये 65 पैसे नजर आई थी। अब कंपनी के कल Q3 के रिजल्ट्स अपन को मिलने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन की वॉल्यूम अगर हम देख लेते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी देखने को हमें नजर आई थी। क्योंकि वॉल्यूम जिस प्रकार लास्ट सेशन की हमें मिली थी, तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं डेटाबेस काफ़ी अच्छा इंप्रूव अपन को देखने को मिला था। 309 लाख की वॉल्यूम रही थी। अब वॉल्यूम अपन को काफ़ी बड़ी पहले ही देखने को मिल चुकी थी, ग्रीन सिग्नल पहले ही अपन को देखने को मिल चुका था, और डिलीवरी कहीं ना कहीं 17.5% की रही थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपन को पहले ही क्लैरिफिकेशन ये देखने को मिला था कि रिजल्ट्स तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। अब पिछले रिजल्ट्स का अगर डेटा अगर देखते हैं, तो पिछले रिजल्ट से दोस्तों किसी भी कंपनी के किसी भी डेटा को अगर एनालिसिस करना हो, तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर अच्छी ग्रोथ मिल रही है, रिजल्ट्स बाय रिजल्ट अगर अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो कंपनी आने वाले भविष्य सुनहरा हो सकता है। और अभी के टाइम IRFC का भी वही सीन है कि कंपनी का लगातार क्वार्टर बाय जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो वो अच्छा इंप्रूव होता वही देखने को मिल रहा है। सालाना तौर पर अगर बात करते हैं, तो सालाना तौर पर भी दोस्तों वही चीज़ देखने को मिलती है, अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूसली इंप्रूव होती ही देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि गिर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक किसी भी कंपनी की ये चीज़ें अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई रहती है, तो अपन को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को भी मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली है। अभी रिजल्ट्स लास्ट टाइम अगर देखने को जो मिला था, वो अपन को 1613 करोड़ का प्रॉफिट अपन को मिला था। अब कंपनी ने लास्ट टाइम जो डिविडेंड बोनस की जो अनाउंसमेंट की थी, तो कंपनी ने इंटरम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था 12 नवंबर को, जो 80 पैसे का था। अब दोस्तों कल इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस की भी अनाउंसमेंट होने वाली है, पर वो कितनी हो सकती है ये क्लेरिफिकेशन अभी देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि कंपनी हर रिजल्ट के अंदर ऑलमोस्ट डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट करती हुई नजर आई है। तो इस बार कितना डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट करती है या नहीं, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली रहेगी। साथ ही साथ बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की अगर अच्छी ग्रोथ देखनी हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट और बैलेंस शीट देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब लास्ट रिजल्ट के ऊपर कंपनी ने ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं, ओनली 56 करोड़ का किया है। पर SSP अब दिसंबर महीने की ऑलरेडी SSP कंपनी ने रिलीज कर दी है। अब दिसंबर महीने में जो देखने को मिला कि प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। FI में चेंज नजर आया कि FI में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डाउन हुई है, ये वीक पॉइंट रहा। सेकेंडरी पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिला कि DI की इन्वेस्टमेंट वापस अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है, और पब्लिक होल्डिंग फिर से घटती हुई नजर आ रही है। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर की जो संख्या थी वो 40,000 बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पिछले रिजल्ट में देखने को मिला था 55 लाख 54 शेयर होल्डर थे, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 55,40,767 इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये चीज़ अभी के टाइम इस Q3 रिजल्ट्स के अंदर 40,000 से अधिक जो है इन्वेस्टरों में संख्या में बढ़ोतरी नजर आई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बजट। अब कंपनी को दोस्तों क्या बजट मिलता है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी चल रही है। अब दोस्तों जो बजट आने वाला है वो फरवरी को आने वाला है, फरवरी फर्स्ट में या सेकंड डे को आने वाला है। तो जैसे ही बजट आता है, तो बजट में क्या अनाउंसमेंट होती है, बड़ी चीज़ें वो निकल के आएगी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अभी के टाइम एक अच्छी ग्रोथ पहली IRFC में देखने को अपन को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए एनालिसिस की, तो एनालिसिस में कंपनी का वीक पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट यह है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 3.77 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। जो ब्याज एवरेज अनुपात है वो कहीं ना कहीं लो है। लागत कोस्ट, जो टैक्स लागत कोस्ट है वो कहीं ना कहीं लो है। इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है कैपिटल के बजाय। और यहाँ पे कंपनी ने अभी तक हेल्थ जो डिविडेंड पे आउट कर दिया है वो 31% का। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी शानदार रहेंगे। और इसी के चलते अगर हम बात करें कंपनी के लास्ट ईयर सेल की, तो कंपनी के लास्ट ईयर की सेल 4% बढ़ी है, प्रॉफिट की ग्रोथ 8% इंक्रीज हुई है, साथ ही साथ रिटर्न 17% गिरे हैं। ये वीक पॉइंट बढ़ा रहा है, पर लास्ट ईयर इक्विटी पर रिटर्न भी 14% कंपनी ने दिए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार और बेहतरीन निकल के आ रही है। अब रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन निकल के आने वाले हैं। तो तैयारी इसी चीज़ की है कि रिजल्ट्स के साथ साथ अपना डेटा कैसा रहता है, अपनी प्रॉफिट कैसी रहती है, कंपनी कल कितना प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो देती है। क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ तो ये तो कन्फर्म है कि हाँ प्रॉफिटेबल रिटर्न कल कंपनी का रिजल्ट आने वाला है।
और साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 1.03% का है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी का डिविडेंड देना बनता है, तो कहीं ना कहीं ये प्री आउटलुक्स पॉजिटिव जा सकती है। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।